लेकिन ये बता रही है बहुत जगह दवा कराई लेकिन कहीं से इनको अच्छा रिपोर्ट नहीं मिला। लेकिन ये बहन बता रही है जब किसी के बारे में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और बता रही है बहन चर्च आई और आपसे लैंड प्रार्थना कराई, परमेश्वर के अनुग्रह से इन्हें बेटी का आशीष मिला है। जोर से ताली बजाएं और हम खुद इस बहन की गवाही सुनेंगे इनके मुख से। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ अपनी गवाही बताओ बहन, और ये कहाँ से आई है आप सबको बताएं। फास्टर जी की जय मसीह की। हाँ, नौतन हरैया से आई बनी। ये बहन कहाँ है, कौन सा जिला है? गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला है और नौतन हरैया से आई है। क्या प्रॉब्लम था आपको? बहुत दिक्कत रहत लड़की, मतलब हो रही है 10 साल के बाद। देखो हालेलुया। देखो इस बैंड को मैं बताऊं, जैसे ये क्या बोलते हैं, शामपुर से आगे है ना घर आपका, शामपुर से आगे इस बहन का घर है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत परेशान थी। इनके जो है कि बच्चे जो है कि नहीं होते थे, अगर इनका डिलीवरी रहता था वो नुकसान हो जाता था। ऐसे करते करते 10 साल हो गया था इस बहन को और बच्चे नहीं हो रहे थे, नुकसान होते जा रहे थे। तो मैं आपको बताऊं आंटी जी ने मेरे पास फोन किया और बोला कि पास्टर जी एक जगह चलना है और बहुत वो दुख में रहता है, बहुत परेशानी में है, आप चलिए। बहुत रिक्वेस्ट किए इन्होंने, मैंने बोला कोई बात नहीं हम चलेंगे। और मैंने एक बार इस बहन के घर गया और प्रार्थना करके आया और देखो 10 साल के बाद परमेश्वर ने बेटी का आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने साल के बाद? देखो 1-2 साल नहीं, 10 साल के बाद परमेश्वर ने इस बहन को फिर से बेटी के आशीष दिया है। और आज देखो ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि उतने दूर से चल के आज हम सबके बीच में गवाही देने के लिए आई है। हालेलुया। जो शामपुर से अभी कई किलो, कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर है, वहां से ये आई है और आज परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। तो क्या आप खुश है? मैं चाहता हूं जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए, जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस भाई को ब्लेस करना और भी इनके जीवन में खुशी देना यीशु के नाम में, आमीन। सब बोलो हालेलुया। कोई नहीं यहाँ रख दो आप। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। थैंक यू फादर। हालेलुया। दूसरी गवाही को सुनेंगे हम। हालेलुया। इस भाई का नाम फिदा हुसैन है और ये गोंडा जिला से आए हैं। पास्टर जी ये बता रहे इनके घर में किसी बच्चे का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था और हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन बता रहे उनका बचने का कोई उम्मीद नहीं था, डॉक्टर भी वहां से मना कर दिया। लेकिन पास्टर जी ये परेशान हो चुके थे, लेकिन जब ये यहाँ पे आए और उस बच्चे के नाम से आपसे प्रार्थना करें और तेल पानी की यूज किया, ये बता रहे हैं कि अब वो बच्चा इस सुख नाम इस समय अच्छा हो चुका है इस मसीह के नाम में। जोर से ताली बजाए, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। दूसरी गवाही सुनेंगे हम। पास्टर जी की जय मसीह की, सारे कलेसिया की जय मसीह की। और हमार गवाही ये बाटे कि जैसे हम ये जा हमार घर में, हमार घर गोंडा जिला बाटे और हम अभी हमारे साली के जैसे लड़का रहा तो के जैसे डॉक्टर 3-4 चक्कर जवाब दे दलस कि 3-4 हॉस्पिटल में कि जवाब दे दलस कि ना बची। और उसके बाद जैसे एके लेके जा लो, जब एके बस के नहीं के। और जब हम कहने कि ठीक बा रुक जा, प्रार्थना करवाओ तनी पास्टर जी से प्रार्थना भइल, हमो प्रार्थना कैनी और उस जगह पर आनी रात भर हमने के प्रार्थना कर जाओ। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि उस समय से वो लड़का आज भी जीवित बना है। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए और प्रभु आशीष दे आपको। हाँ, कोई बात नहीं, दूसरी गवाही सुनेंगे हम। हालेलुया। इस बहन का नाम है चंपा देवी, राजपुरा गांव से आई है। पास्टर ये बहन गवाही दे रही है, ये जब चर्च के लिए आ रही थी इनके पति के पेट में अचानक दर्द हो गया। ये रास्ते में रुककर दवा खिलाई, फिर भी दर्द नहीं जा रहा था, दर्द से ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन बहन बता रही है जब ये बहन बोली कि मैं चर्च जाकर गवाही दूंगी मेरे पति के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, तो उसी घड़ी इनके पति के पेट का दर्द ठीक हो गया और चर्च चली आई है। इसी गवाही दे रही है। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। कोई नहीं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। और बाकी गवाही हो गया, अब कोई गवाही नहीं होगा, एक गवाही बस। हाँ, आंटी गवाही सुनेंगे। गवाही है? अच्छा आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
मेरा घर तमकुराज बरियारपुर है। हाँ। सारे कलेसिया के जय मसीह के पास्टर भैया के जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा यही गवाही है कि पिछले रविवार को हमको ऐसे एक आदमी हमको ऐसे सामान मांग लिया कि जो को हमको असंभव हो गया था। हमको ये नहीं था कि वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। हाँ। फिर भी हम घर पर आ जाके प्रार्थना किए, उनके पास भी किए कि प्रभु ये कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं तो ये दवा होगा नहीं इसका इलाज। फिर हम वहाँ से आए तो हमको पता लगा, वहाँ कोई बताया कि इधर नहीं उधर जाइए। हम वहाँ से चले आए। चर्च आने के बाद से भी हमारे दिमाग में वही था कि कैसे मिलेगा, कैसे हम अपने बच्चे को इलाज कराएंगे। फिर यहाँ से कलेसिया में से हम भाग गए, 2 बजे चले गए हम यहाँ से। तो फिर जब घर पहुँचते हमको प्रभु ने वो अनुग्रह किया कि यहाँ नहीं उसके पास जाओ। फिर हम अपने हस्बैंड को भेजे वहाँ, तुरंत वो सामान मिल गया। फिर हम लोग 8 बजे रात को उसको हाजिर कर दिए। मेरा यही गवाही है कि मेरे बच्चे का दवा हो गया, इलाज। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर आशीष दे। माँ का नाम है चंपा देवी, तमकुराज से आई है। हाँ। भाई जी माँ गवाही दे रही है, इनकी बेटी कमर में 15 दिन से दर्द रहता था। हाँ। वो दवा खाती थी परंतु कमर का दर्द नहीं जा रहा था, नहीं ठीक हो रहा था। लेकिन ये माँ बता रही है जब आपसे प्रार्थना करवाई उसी घड़ी इनके बेटी के कमर के दर्द से आजाद हो चुकी है यीशु के नाम में। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। भाई जी परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में बहुत बड़ा गवाही बनाया है। बहन का गवाही है कि इनको 6 साल से डिनाई हो गया था और ये बहुत जगह इलाज कराई। इलाज में ये बहन 3 लाख रुपया लगा चुकी थी, फिर भी ये बहन डिनाई से आजाद नहीं हुई थी। लेकिन ये बहन बता रही है जब ये बहन चर्च आई और आपसे प्रार्थना कराई उसी घड़ी से इनका डिनाई ठीक हो चुका है। ये बहन डिनाई से आजाद हो चुकी है। इसी का ये बहन गवाही दे रही है। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। कहाँ गए थे बहन? कोई जगह से दवाई कराए थे, आराम नहीं हो रहा था। दिनाई के प्रॉब्लम था। हाँ, ये जैसे कि दवाई खाते थे सूट नहीं कर रहा था हमको। जैसे जहाँ जहाँ दिनाई था ना वहाँ पे बहुत आग दे रहा था, आराम नहीं होता जलन था उसमें। हाँ, आराम नहीं होता था। कहाँ गए थे आप उसके इलाज कराने के लिए? नेपाल तक ले पहुँच गए थे। बेंगलोर में थे तो वहाँ से भी 1-1.5 लाख की दवाई चला चुके थे। वहाँ 1-1.5 लाख की दवा खाए, उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। नहीं। नेपाल में भी गए आप? हाँ, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे थे। नहीं ठीक हो पा रहे थे। तो मेरा मम्मी बोली जो यहाँ आए आओ और बताओ अपने बारे में। आपसे प्रार्थना करवाए तो दवाई सूट करने लगे, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जलन नहीं। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। कौन है कलीसिया? यीशु है कि नहीं? देखो कितने परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में बड़ा गवाही बनाया है। जो इन्होंने कितने इलाज कराया फिर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब प्रार्थना हुआ आज वो परमेश्वर ने इस बहन को आशीष दिया और ये बहन आज उस बीमारी से छुटकारा पा चुकी है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। हाँ, दूसरी गवाही को सुनेंगे हम। हालेलुया। हाँ। इस माँ का नाम उमराती है और ये हथावा से आई है। हाँ। पास्टर जी इस माँ का गवाही है। ये बता रहे कि इनकी भाई की जो बहू है उनका 4 साल हो गया था शादी का और ये बता रही कि 2 बच्चे मतलब के हुए, लेकिन बता रहे कि 3-4 महीना पहले ही पेट में ही नुकसान हो जा रहे थे। ये माँ बता रही कि बहुत जगह गए दवा कराए और इन्होंने सोखा ओझाओं के पास गए लेकिन वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये माँ बहुत परेशान हो चुकी। लेकिन जब तीसरा बच्चा जब डिलीवरी था ये माँ बता रही कि 4 महीने के बाद से उनको पूरा एकदम की बहुत ज्यादा हाईली उनको ब्लड आना स्टार्ट हो गया। ये माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। लेकिन ये बता रहे कि इस कलीसिया के बारे में किसी के द्वारा इसके बारे में जानी और ये विश्वासी और यहाँ पे आई पास्टर जी और आप सलेहन प्रार्थना करे, तेल पानी की यूज किया। ये माँ बता रही है कि आप वो बेटी से ब्लेस हो चुकी है इस मसीह के नाम में। जोर से ताली बजाए, जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब से मसीहा के चर्चा सुनाइल हो, जब से मसीहा के चर्चा सुनाइल आ दुख मोरा दूर भइल सुख घरे आइल। मोरा दूर भइल सुख घरे आइल। दुख मोरा दूर भइल सुख घरे आइल। दुख मोरा दूर भइल सुख घरे आइल। होत बचंगाई जहाँ मचल बटे हाला, होत बचंगाई जहाँ मचल बटे हाला। दुआ करे खातिर जहाँ सब केहू जाला, दुआ करे खातिर जहाँ सब केहू
दुख मोरा दूर भइल सुख घरे आई दुख मोरा दूर भइल सुख घरे आए दुख मोरा दूर भइल सुख घरे आई हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजाए। परमेश्वर ने इतने बड़ा गवाही बनाया। थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। माँ का नाम है सोनिया देवी, भापसा चाहिए। पास्टर, इस माँ के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत और बहुत बड़ा गवाही बनाया है। हाँ। इस माँ का गवाही, इनको 5 साल से गैस का प्रॉब्लम था और मुंह से ब्लड आता था। ये माँ बहुत जगह इलाज कराई, लेकिन कहीं से ये माँ उस बीमारी से, गैस के प्रॉब्लम से आजाद नहीं हुई। लेकिन ये माँ बता रही है, जब ये माँ चर्च आई और आपसे लैंड प्रार्थना कराई, उसी वक्त जो इनको 5 साल से गैस का प्रॉब्लम था और मुंह से ब्लड आता था, ये माँ उस दोनों बीमारियों से आजाद हो चुकी है यीशु के नाम में। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। बोले हालेलुया। देखो 5 साल से गैस की प्रॉब्लम और मुंह से ब्लड आ रहा था, बल्कि इन्होंने कहाँ कहाँ इलाज कराने गए होंगे, कितने पैसे लगा होगा, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब इन्होंने प्रभु के पास आया, विश्वास लेके आया और इन्होंने जब विश्वास किया, आज प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। सच में ये प्रभु बहुत महान है और जो प्रभु के नाम पे यानी यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है, वो अपने जीवन में गवाही को देखता है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हाँ, दूसरी गवाही को सुन। हालेलुया। इस माँ का नाम कुसुमावती है और ये दुधई से आई है। पास्टर जी, इस माँ का बहुत बड़ा गवाही है। ये बता रही, इनका पूरे शरीर में 2 साल से दर्द रहता था, लेकिन दवा से आराम नहीं हुआ। लेकिन जब इस माँ ने जब चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पेट में मतलब कि बहुत सारा दिक्कत है और मतलब कि इसके आसान नहीं है दवा से ठीक हो जाए। ये माँ बता रही कि 3 MRI हुआ, लेकिन MRI में मतलब कि कुछ नहीं दिखाया। ये माँ बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन जब इस कलीसिया में आई और आपसे लेहन प्रार्थना कराई और विश्वास की, ये माँ बता रही कि लेहन प्रार्थना के द्वारा ये 3 साल का जो दर्द था उससे आजाद हो चुकी है इस मसीह के नाम में। कहाँ से आई हैं आप? वहीं से। क्या हुआ था माँ जी आपको? अरे पेट कुल्ला में पूरा दर्द है, डांड में ठड़ा ना होकर जाते हैं धोके। गोरखपुर का से सब ठाई से घूमी है। कितने दिन से बीमारी था? 2 साल। 2 साल से आपने गोरखपुर कस्या पड़ावना अच्छा सब ठाई में ठीक नहीं हो पा रहे थे आप? डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर का नस में तू नस ऑपरेशन करेगी नहीं। अच्छा, डॉक्टर बोलते थे नस बैठ के ऑपरेशन करना पड़ेगा। नस में गड़बड़ी है। लेकिन यहाँ कितने दिन से आप आती हो? यहाँ कहाँ, अब मैंने 2-3 महीना हो गए। कितने? 2-3 महीना। हाँ, और अब 1.5 साल के 2 साल से प्रॉब्लम जो था उससे आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, आराम बाप कम बाप। जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए, जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया कहिए, सड़े लगता नहीं बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर का धन्यवाद है, कितने 2 साल की बीमारी से ये माँ आजाद हो चुकी है, उसी की गवाही दे रही है। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। इस माँ का नाम हसीना खातून है और ये लपनिया साई है। इनका गवाही है पास्टर जी, ये बता रहे इनके बहू में और इनके दामाद में झगड़ा हो गया था। हाँ। और ये बता रही कि बेटी में, और ये बता रही कि बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था और वो नाराज होकर इनकी बेटी घर से निकल गई थी। और ये माँ बता रही कि बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन जब इन्होंने जब आपके पास फोन की और प्रार्थना कराई, ये माँ बता रही है कि 3 दिन के बाद पता चल गया और अच्छे से घर पे आ चुकी है इस मसीह के नाम में। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर है कि नहीं? है। प्रभु ने कहा मैं घर को तोड़ने के लिए नहीं, घर को जोड़ने के लिए आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और सच में ये माँ मेरे पास फोन किए बहुत रो रही थी। मैंने बोला माँ आप रो मत, चिंता मत करो, प्रभु पे विश्वास करो, वो बहन जरूर आएगी। हालेलुया। जो 3 दिन से इनके बेटी और इनके दिमाग में झगड़ा हो गया था और गुस्सा के मारे वो निकल चुकी थी, कोई पता नहीं था, बहुत इन्होंने जोहा। लेकिन जब ये माँ रो रो के प्रार्थना मेरे पास फोन किया, मैंने बोला माँ रोना नहीं है, आप विश्वास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर जरूर उस बहन को सही सलामत घर पहुंचाएगा। हालेलुया। और आज ये गवाही दे रही है। मैं चाहता हूँ जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए, जोर से ताली बजाए, जोर से। हालेलुया।
गवाही सुन के आप खुश होते हैं कि दुख होते हैं? कितने लोगों को दुख होता है? सबको दुख होता है गवाही सुन के? हाँ जी, गवाही सुन के दुख होता है? नहीं होता है? लेकिन आप तो हाथ उठा लिया, दुख होता है। हालेलुया। खुश होना है कि नहीं? देखो, जब हम दूसरे के गवाही को सुन के खुश होते हैं, हम उसमें शामिल होते हैं। प्रभु ने कहता है तुम जिस नाप से नापते हो ना, उसी नाप से नापा जाओगे। हालेलुया। जब हम दूसरे के गवाही को सुन के ताली बजाते हैं, हम जो है कि खुश होते हैं, तो प्रभु हमारे भी जीवन में गवाही बनाता है। हालेलुया। तो बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, दूसरी गवाही को सुनेंगे। क्या गवाही है? हालेलुया। माँ का नाम है रंभा देवी, हाँ। तमकुही राज से आई हैं। हाँ हाँ। इस माँ को बहुत तेज बुखार लग गया था। ये माँ दवा कराई, दवा खाई, फिर भी सही नहीं हुआ। लेकिन ये माँ बता रही है, जब ये माँ पास्टर से प्रार्थना कराई, उसी घड़ी ये बुखार से आजाद हो चुकी है यीशु के नाम से। जोर से ताली बजाए, जोर से। हालेलुया। हाँ हाँ, इस बैंड की गवाही को सुनेंगे। देखो कितने बार गवाही परमेश्वर ने बनाया। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। जय मसीह की। इनका गवाही ये बता रहे हैं कि इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और ये बता रहे हैं कि इनके बहुत ज्यादा दर्द था, और अभी 2 साल से। और ये भाई बता रहे हैं कि बहुत दवा तो करा रहे थे, लेकिन असर नहीं कर रहा था। असर क्या, बस 2 दिन के लिए असर हो रहा था, और फिर दूसरे तीसरे दिन फिर इसी तरह दर्द होने लग रहा था, और इनका जो ब्लड आ रहा था। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि 2 साल से कोई मतलब कि रिजल्ट नहीं मिला किसी भी दवा का। लेकिन बता रहे कि यहाँ पे जब रात में आए थे, और जैसे मतलब कि यहाँ पे प्रोफेट जी सबके लिए प्रार्थना की, और इन्होंने रिसीव किया। ये बता रहे कि जब इन्होंने रिसीव किया, ये बता रहे कि पेट के दर्द से और से आजाद हो चुके इस मसीह के नाम में। अंजनी है और ये गौरी जगदीश सिंह है। इनका गवाही है, ये बता रहे इनका बेटे को 10 दिन से खांसी और बुखार हुआ था, और मैं बता रही कि दवा करा रही थी, और खांसी का सिरप इनके लड़के पी रहे थे, लेकिन बता रही कि कोई इसका असर नहीं हो रहा था। लेकिन ये माँ परेशान हो चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने इस कलीसिया के बारे में सुनी और यहाँ पे आई और पास प्रार्थना करे, तेल पानी की यूज किया, अब ये माँ पता नहीं कि लड़के जो है खांसी और बुखार से आजाद हो चुके हैं इस मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इस बहन का नाम है मीरा देवी, मछौवा से आई है। ये बहन गवाही दे रही है, इनको बुखार लग रहा था और कपकपाहट हो रहा था। ये दवा खा रही थी, परंतु ये आजाद नहीं हो रही थी। लेकिन ये बहन बता रही है, जब ये बहन पास्टर से प्रार्थना कराई, उसी घड़ी इनका बुखार खत्म हो गया, और कपकपाहट जो हो रहा था उससे बहन आजाद भी गई यीशु के नाम से। जोर से परमेश्वर का अंकल जी का नाम है गोविंद कुमार, सुमता से आए हैं। ये अंकल जी गवाही दे रहे हैं, इनके बेटा के गर्दन के नाच में बहुत काफी दर्द हो गया था, वो सही नहीं हो रहा थे। परंतु ये बता रहे हैं, जब ये अंकल जी खुद प्रार्थना की अपनी पत्नी के साथ अपने बेटा के लिए, तो बता रहे हैं कि जिस घड़ी प्रार्थना की, उसी घड़ी इनके बेटे के गर्दन के नस में जो दर्द था, उसी घड़ी इनके बेटा गर्दन के नस के दर्द से आजाद हो चुके यीशु के नाम में। जोर से परमेश्वर का ताली बजाते हुए। एक बहुत ज्यादा दवा कराई, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन जब चेक कराई तो पता लगा इनका डेंगू बुखार है, और जब चेक कराया गया तो बता रही कि इनका प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो गया था, और बचने का कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन ये माँ बता रही कि हॉस्पिटल में ले गई, और जब वहाँ पे ले गई तो वहाँ का डॉक्टर रेफर कर दिया, बोले कि हमारे मान के नहीं है और आप यहाँ से लेकर के जाइए। ये माँ एकदम टूट गई थी। लेकिन जब इन्होंने इस कलीसिया के बारे में सुना और यहाँ पे आई और पास्टर से लेकर प्रार्थना करे और तेल पानी की यूज किया, अब ये माँ बता रही कि देवर डेंगू बुखार से और प्लेटलेट से सही हो चुकी है इस मसीह के नाम में। हालेलुया। इस माँ का नाम सुंदरकली है, और ये घुरपट्टी सही है। इनका गवाही है, ये बता रहे हैं कि इनके जो बाची थी छोटी। इस माँ का नाम है जानती देवी, सुमा डाड़ा से आई है। ये माँ गवाही दे रही है, इनके गले में अचानक कुछ फंस गया। ये दवा कराई लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये माँ बता रही है, जब ये माँ पास्टर से प्रार्थना, इस माँ का नाम अनीता है, और एक गौरी जगदीश सिसोनिया साई है।
इस माँ का गवाही है, ये बता रहे इनके बेटी को अचानक चक्कर आ गया था और चक्कर की वजह से वो तुरंत गिर गई। और ये माँ बता रहे हैं कि जब गिर गई और इनको देखने के लिए गया तो ये बता रहे उनका कोई होश नहीं था। और ये माँ बता रही कि 5 घंटे तक मतलब कोई होश नहीं था। ये बहुत सारा प्रयास किया लेकिन कोई भी मतलब कि कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने पास्टर के पास फोन किए और ये प्रार्थना कर बता रहे कि जैसे ही प्रार्थना हुआ और तिरपन की इन्होंने यूज किया, ये पता नहीं कि इनकी जो बेटी है वो तुरंत वहीं से प्रार्थना द्वारा चंगे हो इस मसीह के जय मसीह की हम गवाही को सुनेंगे। माँ का नाम है फूलमती देवी, बंधु छपड़ा से आई हैं। ये माँ गवाही दे रही है, इनका पैसा फंस गया था। वो जो पैसा लिया था इनका पैसा दे नहीं रहा था। ये बहुत कोशिश की इनसे पैसा मांगने के लिए पर वो नहीं दे रहे थे। लेकिन बता रही है जब ये माँ चर्च और पार्टी से प्रार्थना कराई उसी घड़ी इनका पैसा वो व्यक्ति जो नहीं दे रहा था पहले, परमेश्वर ने उसके मन को बदला और वो व्यक्ति पैसा इनका दे चुका है। इनका पैसा अब निकल चुका है। इसी का ये माँ गवाही दे रही है। हम जोर से परमेश्वर का जय मसीह की। हमारा लड़का था 17 वर्ष का, बहुत हम उससे परेशान थे। हमारा कहना नहीं मानता था, कोई घर का काम नहीं करता था। हम पार्टी जी से प्रार्थना कराएं, अब वो लड़का सही है। इसी का हम गवाही दे रहे हैं। और एक गवाही और है कि हमारे भौजाई का डिलीवरी था और उसका बच्चा उल्टा था और हमारा भाई ने पार्टी जी से प्रार्थना कराए तो बच्चा अब सीधा होगा। इसी की गवाही। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह की हालेलुया। इस माँ का नाम इसरावती देवी शाहपुर से आई है। ये माँ गवाही दे रही है, इनको 3 दिन से बुखार लग रहा था। ये माँ दवा खा रही थी पर बुखार से आजाद नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये माँ बता रही है जब पार्टी से प्रार्थना कराई उसी घड़ी ये बुखार से आजाद हो चुकी है यीशु के नाम में। जोर से परमेश्वर का। इस अंकल जी का नाम श्री कृष्ण प्रसाद है और ये मझौआ से आए हैं। इनका गवाही है, ये बता रहे हैं कि इनके पैर में 4 महीने से फोड़ा हुआ था। और ये अंकल जी बता रहे कि बहुत जगह गए दवा कराए लेकिन दवा से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब दवा कराए फिर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और वहीं पे फिर से स्टार्ट हो जा रहा था और फोड़ा बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने इस कलीसिया के बारे में सुना और यहाँ पे आया पास्टर से लेकिन प्रार्थना करे और तेल पानी की यूज किया, अब अंकल जी बता रहे कि 4 महीने का फोड़ा से आजाद हो चुके हैं इस मसीह के नाम में। मैं अपने जीवन के बारे में गवाहियाँ देने जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं जब प्रभु में नहीं था तो बहुत बुराई करता था, बहुत बेविचारी लड़का था मैं और नशेड़ी गजड़ी के साथ में रहा करता था। हालेलुया। जब मेरी बहन अमीषा दीदी ने हमें प्रभु के बारे में बताई और मैं प्रभु के बारे में जाना और सुसमाचार जब सुनाए प्रभु के बारे में चर्च में आया और प्रभु पास्टर जी ने ले हैंड प्रार्थना किया तो मेरे मन बदला और प्रभु के काम में लग गया मैं। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने मुझे यहाँ तक ले आया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं था तो बहुत बेचारी लड़का था, दिन भर घूमते रहता था। क्योंकि मेरे माँ बाप से पूछ लीजिएगा, यहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को कुछ पूछता नहीं था। हालेलुया। बहुत घूमता था और नशेड़ी गजड़ी के साथ रहा करता था। हालेलुया। मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ जिन्हें मैं प्रभु के बारे में बताई। हालेलुया। हालेलुया। और ये चिलवनिया से आए हैं। इनका गवाही है, ये बता रहे कि इनका बेटा है और ये बता रहे कि इनको 5 साल से शैतानी बंधन था। और ये बता रहे कि जहाँ भी जा रहे थे वो शैतानी को पटक दे रहा था और इनका तुरंत इनका मुंह से ब्लड आना चालू हो जाता था। ये माँ बता रही कि बहुत परेशान हो चुकी थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया कि तुम वहाँ जाओ। लेकिन माँ ध्यान नहीं देखे कि इस कलीसिया के बारे में जानती थी। लेकिन जब इन्होंने इस कलीसिया के बारे में आई और इसके बारे में पूरा तरीके से जानी, यहाँ पे आई और प्रार्थना कराई और तेल पानी की यूज किया। माँ बता रहे हैं कि 5 साल की दिक्कत से आजाद हो गया इस मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की। इस माँ का नाम है राधिका देवी, शाहपुर कोठी से आई हैं। ये माँ गवाही दे रही हैं, इनके बेटे ट्रक चलाते थे लेकिन एक दिन अचानक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो ट्रक का एक्सीडेंट जब हुआ तो ट्रक बहुत बुरी तरह से टूट गया। लेकिन ये बता रही है कि प्रभु का अनुग्रह है कि उस ट्रक में इनके बेटे भी थे लेकिन इनके बेटा को एक भी चोट नहीं लगा है। इसी का ये माँ गवाही दे रही, जोर से परमेश्वर का तारीफ करेंगे। माँ का नाम भगवती देवी रामपट्टी से आई है। ये माँ गवाही दे रही है, इनको 1 महीने से पूरे शरीर में दर्द रहता था। लेकिन ये माँ बता रही है जब रात को परफेक्ट विशाल पास्टर ने प्रार्थना किए उसी घड़ी ये जो इस माँ के पूरे शरीर में 1 महीने से दर्द रहता था, ये माँ बता रही है
इस अंकल जी का नाम प्रभु यादव है और ये घोड़ावा साई हैं। इनका गवाही ये बता रहे हैं कि इनको 6 महीने से इनके पूरे आंखों में दिक्कत था, दोनों आंखों में, और ये बता रहे कि दवा करा रहे थे लेकिन दवा का कोई असर नहीं हो रहा था और बहुत जगहों पे गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब इन्होंने इस कलीसिया के बारे में सुना और यहाँ पे आए और अपने से प्रार्थना कराए, तेल पानी की यूज किए, अब ये बता रही कि आंख भी सही हो चुका है और जो दवा खाते हैं वो दवा भी असर करने लगा इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। ऐसा ही है इनका गवाही है पास्टर जी। इस माँ का नाम रंभा देवी है और ये चाँप से आई हैं। इनके गवाही ये बता रहे इनके सर में खुजली हो गया था और ये बताया कि जब ये सिंदूर लगाती थी तो सिंदूर का जगह पे बहुत ज्यादा खुजली होता था, वहाँ से पानी निकलता था और इसको वजह से बता रहे इनके घाव हो गया था। ये माँ 2 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और दवा भी कोई असर नहीं कर रहा था। लेकिन जब इन्होंने ये जो मास्टर जी हैं जो गीत गाते हैं उनके गाँव से आई है और ये बता रही है कि जब इन्होंने उनके माध्यम से प्रभु के बारे में सुना और ये यहाँ पे आई और प्रार्थना कराई और तेल पानी की यूज किया, आप ये बता रहे कि घाव और खुजली से आजाद हो चुकी है इस मसीह के नाम में। यीशु मसीह की हालेलुया। इस माँ के जीवन परमेश्वर ने बहुत बड़ा गवाही बनाया है, हम इस गवाही को खूब ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। इस माँ का नाम है चिंता देवी, बनाटा देसी से आई है। ये माँ गवाही दे रही है इनके पति को 6 महीने से टीबी का प्रॉब्लम था, लेकिन माँ बता रही है जब ये माँ चर्च आई और पाई से प्रार्थना कराई अपने पति के लिए तो बता रही है जो 6 महीने से इनके पति को टीबी का प्रॉब्लम था और 6 महीने के टीबी का प्रॉब्लम से इनके पति आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से। जोर से परमेश्वर का माँ बहुत दवा कराई थी परंतु दिनाई से इनके बेटे आजाद नहीं हो पा रहे थे। लेकिन माँ बता रही है जब ये माँ चर्च आई और यहाँ से अभिषेक वाला तेल पानी लगाई और पानी को पिलाई, तेल को लगाई और पाई से प्रार्थना कराई तो बता रही है अब इनके बेटे दिनाई से आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। इस बहन का नाम है गुड़िया कुमारी गौरी जगदीश आई है। बहन का गवाही है इनको 10 दिन से टाइफाइड बुखार लग रहा था। ये दवा तो खा रही थी परंतु बुखार से आजाद नहीं हो रही थी। लेकिन ये बहन जब पाई से प्रार्थना कराई तो बता रही है उस टाइफाइड बुखार से बहन आजाद हो चुकी है यीशु के नाम में। जोर से परमेश्वर का तारीफ यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। इस माँ का नाम है मीना देवी, चाँप से आई है। ये माँ गवाही दे रही है इनके पैर और कमर में काफी दर्द रहता था, लेकिन ये माँ बता रही है जब रात को प्रार्थना हुआ उसी घड़ी इनके पैर का दर्द और कमर का दर्द खत्म हो गया और ये माँ कमर के दर्द और पैर के दर्द से माँ आजाद हो चुकी है। मेरी गवाही है एक मेरे मामा की लड़की थी। मेरे मामा 4 हैं और मेरे तीसरे वाले मामा के जो लड़की थी उसके लड़की को जो हुआ था झटका का प्रॉब्लम हुआ था, उसके सिर में गांठ हो गया था और वो अपने पैरों से चल नहीं पा रही थी। बार बार वो अपना पैर ऐसे फेंक रही थी, उसका पैर जैसे हम लोग का धरती पे ऐसे है उसका नहीं हो रहा था, वो अपने पैर से खड़ा नहीं हो पा रही थी दाहिने पैर से। लेकिन जब वो प्रभु को नहीं मानते हैं लेकिन बोले कि तुम प्रार्थना करो मेरी बेटी के लिए कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। हम लोग प्रार्थना किए और वो चंगी हो गई। जब रिपोर्ट बार बार रिपोर्ट जांच कराया जा रहा था तो रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा था, उसमें कोई बीमारी नहीं दिखा रहा था। लेकिन जब हम प्रार्थना किए आज वो मेरे मामा की लड़की उस झटके के प्रॉब्लम से, उस गांठ के प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है यीशु से। उसके सिर में जो गांठ बना था वो गांठ वो जड़ से उखड़ चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये मजहुआ साईं है, इनका गवाही है ये पता इनके बेटे को 3 दिन से बुखार लगा था, लेकिन जब इन्होंने इस कलीसिया में आई और पार्टी से प्रार्थना कराई, तेल पानी की यूज किया, ये माँ बता रही कि 3 दिन के बुखार से इनके बेटे आजाद हो गया इस मसीह के नाम में। हालेलुया। इस माँ का नाम संगीता देवी है और ये रेगुलर साईं है।
इनका गवाही है, ये बता रहे इनके जो बेटे हैं वो दारू बेचते थे और बता रहे कि बेचते बेचते बता रहे एकदम सही थे, लेकिन जब दारू बेचने लगे तो पूरे एकदम नशे में वो भी एकदम पड़ गए। ये माँ बता रही कि जब नशे में जब पड़ गए माँ परेशान हो चुकी थी, लेकिन ये बता रही कि जब नशा करके जब आते थे तो पूरे गाँव में झगड़ा करते थे और झगड़ा करते करते इनके कुछ गाँव के लोग ऐसे थे कि इनको झूठे केस में फंसा दिए, चोरी का इंजाम लगा दिए और ये बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। ये माँ बता रही कि मतलब कि उनका छूटने का कोई उम्मीद नहीं था, ये बहुत परेशान हो चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने इस कलीसिया में आई और प्रार्थना कराई, ये बता रहे हैं कि जो कभी नहीं टलने वाला था वो काम इस मसीह के नाम में टल गया और इनके बेटे जो है झूठे केस से आजाद हो चुके हैं इस मसीह के नाम में। हालेलुया। वो उसको झटका होता था और उसकी तबीयत खराब थी। जो मेरी भांजी गवाही दी है वही गवाही मेरी है। मैंने भी कहा था प्रभु कि मेरी भतीजी ठीक हो जाएगी तो मैं जाके इस कलीसिया में गवाही दूंगी। आज वो प्रभु यीशु मसीह की कृपा से वो ठीक है। सभी को जय मसीह। बहन के नाते बचपन से नहीं बोल रहे थे, लेकिन ये माँ बता रही है जब ये माँ उस लड़का को चर्च लेकर आई और पास्टर जी प्रार्थना किए तो बचपन के गूंगापन के आत्मा उस बच्चा को छोड़कर पूरे चर्च में निकल चुका है और बच्चा बोल रहा है यीशु के नाम से। हम जोर से परमेश्वर का नसीकी। इस भाई का नाम है सोनू कुमार, मलाई टोला से आया है। ये भाई गवाही दे रहा है इसके हाथ में 1 महीने से खुजली हो गया था। ये खुजली के मलहम को लगाता था परंतु खुजली से भाई आजाद नहीं हो रहा था। लेकिन ये भाई बता रहे हैं जब भाई चर्च और पार्टी से प्रार्थना कराया तो बता रहे हैं जो इसके हाथ में 1 महीने से खुजली हुआ था उस 1 महीने खुजली से भाई आजाद हो चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं टूट गई थी, इतना निराश हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला है। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब मैं दवा कराने गई वहाँ पे भी मुझे चक्कर आ जा रहा था, मैं होश में नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का मैं उसी समय धन्यवाद करती थी कि परमेश्वर भी मेरा साथ था, उस समय मुझे संभालता था। जब बुखार जांच हुआ तो बुखार ज़्यादा था, मेरे को दवाई हुआ और मुझे खांसी इतना ज़्यादा था डॉक्टर परेशान हो गया था। उसने सिरप दिया मुझे पीने के लिए, मैं घर आई, दवा खाई थी, मैं ठीक थी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना यही कर रही थी परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, इस बुखार से मुझे छुड़ा और इस खांसी से मुझे छुड़ा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे उस बुखार से उसी समय मुझे छुटकारा दे दिया। हालेलुया। बहन का नाम सीमा है और ये शाहपुर से आई है। इनका गवाही ये बता रही इनको 4 महीने से इनका बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और ये बता रही कि दवा भी कराई लेकिन कोई आराम कहीं से नहीं मिल रहा था। लेकिन ये बता रही कि जब इस कलीसिया के बारे में इन्होंने सुना और यहाँ पे आई और पास्टर से इन्होंने प्रार्थना कराई, यहाँ के तेल पानी की यूज किया। अब ये बहन बता रही कि 4 महीने के दर्द से आजाद हो चुकी है इस मसीह के नाम में। हाल इसपा है और ये विजयपुर से आई हैं। इनका गवाही है, बता रही कि इनको 3 दिन से बुखार लगा था और इनके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था। ये बहन बता रही कि बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन जब इन्होंने इस कलीसिया में आई और पास्टर से प्रार्थना कराई और तेल पानी की यूज किया, अब ये बहन बता रही है कि 3 दिन से बुखार और शरीर के दर्द से आजाद हो चुकी है इस मसीह के नाम में। यीशु मसीह की